वेलकम बैक ड्रामा लवर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है लियू शी लाई से, जो एक टॉय कंपनी का सीईओ है, जो कि काफी पैसे वाला है और थोड़ा घमंडी भी। लेकिन लियू का बचपन में कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से लाल रंग देखने से चक्कर आने लगते हैं और बेहोश हो जाता है। इसलिए लियू हमेशा काला चश्मा लगाए रहता है। लेकिन दूसरी तरफ तियान थोड़ी गुस्सैल और जिद्दी लड़की है, जिसे एक जॉब की तलाश है। एक दिन तियान ग्राफिक डिजाइनर की जॉब के लिए लियू के ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। सिक्योरिटी गार्ड सबकी चेकिंग करते हैं और हर एक कैंडिडेट को लाल रंग अंदर ले जाने से रोकते हैं, यहाँ तक कि लाल लिपस्टिक तक अलाउ नहीं थी। तियान के पास भी लाल रंग का टॉय था, जिसे बैग में रख लेती है और अपने शर्ट के बटन लगा लेती है। अंदर जाकर दीवार पर एक डिजाइन देखती है, जिसे तियान ने 3 साल पहले बनाई थी, जिसे अब केविन ने चोरी करके कंपनी के नाम कर दी है। केविन तियान का इंटरव्यू लेने वाला था। तियान केविन से बोलती है, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी दूसरों का डिजाइन चोरी करते हो शर्म नहीं आती। जिसके बाद केविन तियान को बाहर निकलवा देता है। तियान ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाती है और बॉस यानी लियू का वेट करती है। लियू को सब बात बताती है। लियू बोलता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। जिसके बाद तियान को गुस्सा आ जाता है और अपना टॉय लियू को मारती है, जिससे लियू का काला चश्मा गिर जाता है और फिर लाल रंग देखकर लियू बेहोश हो जाता है। अब तो तियान को ऑफिस में भी नहीं जाने देते हैं। तियान का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था, उसको अपना हक चाहिए था। तियान अपनी फ्रेंड रोज से लियू का पीछा करवाती है। एक दिन लियू किसी ऑफिस में जाता है, पीछे पीछे तियान वहां पर पहुंच जाती है। गार्ड अंदर जाने से रोकता है, लेकिन तियान झूठ बोल देती है कि मैं तो इंटरव्यू देने आई हूँ। तियान लियू के रूम में पहुंच जाती है। लियू से गुस्से में चोर को सजा की मांग करती और न्याय मांगती है, जिसके बाद गुस्से में शर्ट के बटन खोल देती है। लाल रंग होने की वजह से लियू को चक्कर आ जाते हैं और तियान को पकड़ लेता है। लेकिन तियान को लगता है लियू बदतमीजी दे रहे हैं और कंधे से हाथ हटा देती है। लियू पीछे गिरने लगता है। तियान हाथ पकड़कर बचाने की कोशिश करती है, लेकिन लियू के साथ सोफे पर गिर जाती है। इतने में लियू का असिस्टेंट टैंग आ जाता है। टैंग तियान को बाहर निकालने लगता है, लेकिन लियू मना करता है और टैंग को बाहर जाने के लिए बोलता है। और फिर तियान की सारी चोरी की बातें सुनता, जिसके बाद तियान पेंटिंग का प्रूफ दिखाती है। लियू चश्मा उतारकर पेंटिंग देखता है, लेकिन लाल रंग होने की वजह से चक्कर आने लगते हैं। लियू अपना हाथ तियान के हाथ पर रख देता है, जिसके बाद चक्कर आना बंद हो जाते हैं। लियू अब समझ चुका होता है, अगर मैं तियान को टच करके लाल रंग देखता हूँ तो मुझे चक्कर नहीं आते हैं। अब तियान को लियू स्पेशल लड़की मानने लगता है, जिसकी सालों की बीमारी सिर्फ वही ठीक कर सकती थी। लियू तियान को प्रॉमिस करता है, अगर केविन ने तुम्हारी डिजाइन चुराई होगी तो उसे हम सजा देंगे। जिसके बाद तियान चली जाती है। जिसके बाद लियू टैंक से इन्वेस्टिगेशन कराता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है केविन ने ही डिजाइन चोरी की थी। जिसके बाद लियू केविन को कंपनी से निकाल देता है। लियू को डिनर पार्टी में जाना होता है, जहां सारी कंपनी के सीईओ और टॉय डिजाइनर लुओ सीआई भी आ रहे थे। लुओ सीआई को हर कंपनी का सीईओ अपना पार्टनर बनाना चाहता था, ताकि कंपनी के पास न्यू डिजाइन हो और कंपनी का प्रॉफिट हो। लेकिन टैंग बोलता है, आप उस पार्टी में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पार्टी का थीम चाइनीज रेड है। पार्टी में सब लाल ही होगा और पार्टी में चश्मा पहनना सही नहीं होगा। लियू बोलता है, मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। तियान को ऑफिस में बुलाने के लिए बोलता है। तियान लियू के ऑफिस पहुंच जाती है। लियू से पूछती है, क्या जांच का रिजल्ट आ गया? लियू बोलता है, तुम सही थी, डिजाइन केविन ने ही चोरी की थी, इसलिए हमने केविन को कंपनी से निकाल दिया है, जिसके बदले में कॉम्पनसेशन दिया जाएगा और मैं कॉपीराइट का पूरा पैसा भी। तियान कहती है, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए था, जो कि अब मिल गया, और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। लियू तियान को डिजाइनर पार्टी में साथ जाने का ऑफर देता है। तियान शॉक हो जाती है, लेकिन लियू शर्त रखता है, पूरी पार्टी में मेरा हाथ पकड़कर रहना होगा। तियान मन ही मन सोचती है, पार्टी में ले जाने के बहाने थरक पना करना चाहता है, कमीना साला। तियान गुस्से में मना करके चली जाती है। लियू तियान को मनाने घर चला जाता है। तियान को ऑफर में क्रेडिट कार्ड देता है, लेकिन तियान बोलती है, मैं पैसों पर मरने वाली लड़की नहीं हूँ। तियान लियू को घर से निकाल देती है। तियान क्रेडिट कार्ड देने के लिए गेट खोलती है। लियू को लगता है तियान मान गई है, और फिर लियू का मजाक बन जाता है। लियू डिजाइनर पार्टी का इन्विटेशन दिखाता है। तियान बोलती है, पार्टी में लुओ सीआई भी आ रहे हैं, फिर तो मैं जरूर चलूंगी। लुओ सीआई तो मेरे फेवरेट टॉय डिजाइनर है। दोनों लोग डिजाइनर पार्टी में रेडी होकर पहुंच जाते हैं। लियू तियान से बोलता है, किसी भी कीमत पर मेरा हाथ मत छोड़ना। थोड़ी देर बाद लियू की मुलाकात लुओ सीआई से होती है। लियू अपना कार्ड लुओ सीआई को देता है, जहां वो देखता है टेबल पर पहले से बहुत सारे कार्ड पड़े हैं। लुओ सीआई बोलता है, मैं यहाँ गेम खेलने आया हूँ, किसी की कंपनी का पार्टनर बनने नहीं। लुओ सीआई लुई को चैलेंज करता है और खेलने के लिए बोलता है। लियू सोचता है, सामने कुछ भी लाल नहीं है, ट्राई कर सकते हैं। लियू एक एक करके सारे तीर बीच में सटीक मार देता है और लुओ सीआई के इधर उधर लग जाते हैं, जिससे लियू जीत जाता है। लुओ सीआई लियू से अपना कार्ड दिखाने के लिए बोलता है। लुओ सीआई कार्ड को देखकर टेबल पर फेंक देता है और बोलता है, जरूर सोचेंगे आपके बारे में। तियान लुओ सीआई को हाय करती है।
लियो चाहता था ये दोनों मुझसे दूर रहे। लियो लड़कियों घेरने का इशारा कर देता है। सारी लड़कियां लियो को घेर लेती है, जिससे टियान से लियो का हाथ छूट जाता है और फिर लियो बेहोश हो जाता है। टियान उठाने की कोशिश करती है। टियान को टच करने के बाद लियो को होश आ जाता है। घर जाते टाइम लियो टियान को ऑफिस की हायर पोस्ट जॉब ऑफर करता है और बोलता है इसे घर जाकर ही देखना। टियान घर पहुंचकर एनवेलप खोलकर देखती है और देखती है लियो ने मुझे लिविंग असिस्टेंट की जॉब ऑफर की है। अब तो टियान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लियो ऑफिस में टियान का रिप्लाई का वेट कर रहा होता है, लेकिन टियान गुस्से में आती है और बोलती है मैं इस कंपनी में डिजाइनर की जॉब के लिए आई थी, ना कि आपका लिविंग असिस्टेंट बनने के लिए। आपको तो इतनी भी तमीज नहीं है, हर किसी के सामने काला चश्मा लगाए रहते हो। आपको क्या लगता मिस्टर लियो, मेरी जैसी लड़की पैसों के चक्कर में आप जैसे पागल, घटिया और बीमार आदमी का निशाना बन सकती है? और फिर गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद लियो घर पर मनाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन घर से भी लियो को गाली सुनाकर भगा दिया जाता है। लियो की बचपन की फ्रेंड वेन जियान, जो कुछ दिन पहले ही अब्रॉड से पढ़ाई करके घर वापस आई है। वेन लियो से प्यार करती है, लेकिन लियो भाव ही नहीं देता है। वेन जियान लियो को रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन लियो मना कर देता है, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं खाने के लिए नहीं आ सकता हूँ। वेन के काफी बार बोलने पर लियो रेस्टोरेंट में आने के लिए मान जाता है। लियो कुछ देर बाद रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, लेकिन लियो को टियान बारिश में जाती हुई दिखती है। टैंग लियो को टियान के पास जाने के लिए बोलता है, सर ऐसे कोइंसिडेंस बार बार नहीं आते हैं, आप जाओ। उधर टैंग वेन से मना करने के लिए चला जाता है, लियो को कुछ काम है इसलिए आज नहीं आ सकते हैं। लियो टियान के पास छाता लेकर पहुंच जाता है। टियान बोलती है, आप मेरा पीछा करना बंद कर दो, मुझे आपकी वजह से किसी भी कंपनी में डिजाइनर की जॉब नहीं मिल रही, चले जाओ यहाँ से और कभी मेरे पीछे मत आना। लियो असिस्टेंट बनाने का ऑफर रखता है, जिसके बाद टियान गुस्से में धक्का दे देती है और चश्मा नीचे गिर जाता है। लियो टियान को देखता है, लेकिन सामने से लाल गाड़ी को देखकर बेहोश हो जाता है। टियान भागकर लियो के पास आती है और फिर हॉस्पिटल में ले जाती है। टियान टैंग से पूछती है, आखिर मिस्टर लियो को बीमारी क्या है? टैंग झूठ बोल देता है, लियो को ब्लड शुगर हाई होने से चक्कर आने लगते हैं। टियान सॉरी बोलती है, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर बाहर चली जाती है। टैंग रिसेप्शन पर लाल रंग को अंदर ले जाने से मना करता है, यहाँ तक कि लियो का ब्लड भी मत निकालना। ये सारी बातें टियान सुन लेती है और फ्लैशबैक में जाकर सारे इंसिडेंट देखती है, कैसे लियो लाल रंग देखकर ही बेहोश हो जाते हैं। टियान अपनी लाल लिपस्टिक को लगाकर लियो के रूम में चली जाती है और फिर लाल लिपस्टिक देखकर लियो बेहोश होने लगता है और अपना चश्मा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन टियान रोककर हाथ पकड़ लेती है। लियो फिर से ठीक होने लगता है। टियान समझ जाती है लियो को रेड फोबिया बीमारी है। लियो टियान को अपने ऊपर गिरा लेता है, मन ही मन सोचता है, मुझे अब कमजोरी फील नहीं हो रही। उधर टैंग बिना देखे रूम में आ जाता है और बोलता है, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। टैंग की जब नजर पड़ती है, आप लोग लगे रहो मैं बाद में आता हूँ बोलकर चला जाता है। टियान लियो के ऊपर से उठ जाती है और फिर लियो का चश्मा लगा देती है। लियो बोलता है, मैं दोबारा मेकअप की वजह से बेहोश नहीं होना चाहता हूँ, और फिर टियान अपनी लिपस्टिक छूटा देती है। टियान, अब तुमको मेरे बारे में सब पता ही चल गया है, तो क्यों ना हम कल ऑफिस में बात कर लेते हैं, जिससे दोनों का फायदा हो सके।